जीकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश भर में बारिश जारी, नेशनल हाईवे ठप, चिनाब दरिया का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, किश्तवाड़ में स्कूल बंद। जम्मू श्रीनगर लेह हाईवे भूस्खलन के बाद बंद, अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित। बड़गाम में भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर किया गया बैठक का आयोजन, डॉक्टर दराक्षण अंद्राबी सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डीडीसी सुरनकोट में बिजली महोत्सव का आयोजन, डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। शहर जम्मू में सुबह से हो रही बारिश से विभिन्न सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। रामबन में हुए भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ठप हो गया है। अखनूर में चिनाब दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने लोगों को इस दौरान नदी नाले के करीब नहीं जाने की सलाह दी है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में रात से हो रही बारिश की वजह से चिनाब दरिया का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। डीसी जम्मू ने चिनाब के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी कर सभी लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत दी है। वहीं चिनाब के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सचेत कर दिया गया है। ये लोग भी दरिया पर नजर रखे हुए हैं। अगर जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है तो ये सुरक्षित जगहों की ओर रुख कर लेंगे। इस बीच किश्तवाड़ डीसी ने भी तेज बारिश के कारण बाढ़ के खतरे को भांपते हुए सभी निजी व सरकारी स्कूलों को आज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि बारिश की वजह से किश्तवाड़, डोडा व भदरवा के कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, परंतु खराब मौसम के बाद एहतियात बरतते हुए डीसी किश्तवाड़ ने सभी स्कूलों के इंचार्ज को आज स्कूल बंद रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं जिला राजौरी में बहने वाली दरहाली दरिया में भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहां भी प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए दरहाली दरिया के नजदीक रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। नौशेरा में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जम्मू के वार्ड नंबर 54 त्रिकुटा नगर में चल रहे सड़क के काम की वजह से लोगों को परेशानी पेश आ रही। कल रात से हो रही भारी बारिश के बाद त्रिकुटा नगर के लोगों को कई परेशानियां पेश आ रही हैं। सड़कों पर पानी जमा हो गया है जो अब लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों ने निगम से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। वहीं इस बारे में जब नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग के चेयरमैन राजकुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि वो खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि मैं इधर अक्षय गेट के बाहर खोखा करता था, दुकान शायद बनाया था अक्षय गोदाम के बाहर, हाँ रेलवे स्टेशन तेल डिपो के पास। तो जनाब आड़ आ गया, सारा सामान बह गया, शर्ट भी रुड़ गया जनाब, सिलेंडर
चूल्हा था, सिलेंडर, गैस था, वो भी सारा जनाब इधर में। तो अब मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सिलेंडर मिला है म्यूनसिपलिटी वालों को, JCP मलबा निकाल रहे थे उनको, तो जनाब वो बोल रहे हैं कि उधर ऑफिस आओ। मुझे पहले ही जनाब 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया। मैं तबरदार हूँ जनाब, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मैं दिहाड़ी उधर करता था, गुजारा करता था जनाब। बहुत मुसीबत बनी है, तो अब ये बोल रहे हैं उधर आ जाओ जनाब ऑफिस में। कहाँ मैं भटकूँगा उधर? कहाँ से शुरू होगा ये? मैंने आपको उस दिन पहले भी 2 बाइट दी थी कि ये इन्होंने आके एक बार किया है, उसके बाद ये 2 महीनों के ना इनकी शक्ल दिखाई दी है, ना कोई ठेकेदार दिखाई दिया, ना कोई कारपोरेटर दिखाई दिया, ना कोई मिनिस्टर दिखाई दिया। और आज इनकी ये हालत देख लो, कितना पानी आया हुआ है, कितना फ्लड चढ़ा हुआ है यहाँ पे। और अगर इन्होंने नहीं था या इनकी कोई नहीं करना तो उन्होंने शुरू नहीं करना चाहिए था। आज क्या सर स्थिति आप अपने सामने देख लो, वो इतना पानी है वहाँ पे। जो ये निकाल के गए हुए हैं, जो पुली तोड़ के गए हुए हैं, उसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है। बिजली की तारें बीच में हैं, पाइपें हैं, उसकी पानी की पाइपें बीच में, जो लीक कर रही है वही गंदा पानी जा रहा है लोगों के घर में। आज बड़े दुख की बात है कि जम्मू में इतनी बारिश पड़ी, लेकिन हमने जो अपनी मेहनत जो की थी सफाई के लिए, नाले सफाई, ड्रेनेज की, जो जितना भी सारा हमने काम किया था, उस पर आज इन्होंने बारिश ने पानी फेर दिया है। लेकिन फिर भी हमारा जो कॉरपोरेशन का पूरा स्टाफ है बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। मैं भी सुबह से बाहर निकला हूँ। मुझे मैडम पूर्णिमा जी ने फ़ोन किया था, लेकिन मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी, मैं उसी समय निकला। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पानी की बारिश की वजह से पानी जो है लोगों के घरों में भी आ गया है। लेकिन मैं सरकार से एक और अपील करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा फंडिंग पर ध्यान दें, हमें फंडिंग दें, ताकि हम जो नाले जो हैं, डीप ड्रेन जो हैं, प्रॉपर तरीके के साथ बना सकें। लेकिन लोगों को भी ये अपील करूँगा कि जो इंक्रोचमेंट है जो, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, तो क्योंकि इंक्रोचमेंट की वजह से ही ये सारा जो लॉगिंग हुई है, जो ब्लॉकेज हुए, लोगों के घरों में पानी गया, ये ज़्यादा उसी वजह से ये पानी लोगों के घरों में गया। उधर कठुआ के हथली मोड़ इलाके में भी भारी बारिश हो रही है, जिसमें आज एक स्कूल बस और एक कार पानी में फंस गई, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ी। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताई और प्रशासन से सड़कों से जल निकासी के बंदोबस्त करने की अपील की। कनेक्टिंग रोड के नाल ऊपर काफ़ी बड़ा महला भी है, तो जम्मू संस्कृति स्कूल जैसे एक दो स्कूल भी है। और थोड़े सामने किसी को व्यू दिखाओ प्लीज़, कि बस फंसी हुई है, जम्मू संस्कृति बच्चा स्कूल। लकीली ये ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे लैन जा रही थी बस, इससे बच्चे है नहीं थे, नहीं तो बच्चे फंस जाते। इसलिए किस तरह बच्चे को कड्ढे आना तो उन्होंने मैंटल ट्रामा भी कितना बड़ा बन जाना थी। तो इट इज़ जस्ट नॉट कि इस वे की गल है, जो भी इतने बारिश पैंती है हर बार इतने कदे ना कदे ऐसा तुम महसूस कर देख सकते हो कि कोई ना कोई ट्रक, बस, कोई कार कितने ना कितने जरूर डिगी आती है या फसी होंगी है। क्या देख रहे हैं इंतजामिया लगातार कोई एक्शन कुछ नहीं हो रहा सर, सानू इन्ना पता है, साडा घर बिल्कुल सामने, ऐसे कैमरे हर बार ये चीज़ देखते रहते हैं कि बारिश पे साडा साह सुक्या रहता है कि इसलिए कोई बंदा डिग्या या कोई बस डिगी। उन्हें कैमरे देखे तो असं दौड़ते आए, क्योंकि तुझी कोई इल्जामिया इस अलावा साडा बस इन्ना होंगे कि साडे जो नाल होर भी जो गुआढ़ी हैं वो बस इस तरह दौड़ते हैं कि बंदा कढ़ना बाहर। इतने ये मौत का इन्होंने कुआ बनाया था और कख नहीं है, मौत का मंजर है। अज कोई मरिया, कल कोई मरिया। ये कहना चाहोगे सर कभी LG साहब जो भी हाईवे अथॉरिटी वाले, मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करांगा इस वे DC साहब बुरा ना मनन, भावें मेरा नाम नवजीत सिंह, वार्ड नंबर 13 का, जो सुनते भी पे काइंडली लिसन, ठीक है। तुम इसलिए प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर हैंडलिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम एंड हैव द विजुअल राइट नाउ। क्या कहना भैया, रोज कहते हैं कोई प्रशासन को सुनता नहीं। आए तो स्कूल वाले देख कर चले गए, गाड़ी दूसरी गाड़ी लाएंगे तभी बाहर निकालेंगे, और क्या करेंगे। अभी दूसरी गाड़ी नहीं आई है, पानी आ गया अंदर, देखो तो कितना पानी। जम्मू श्रीनगर लेह हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। रात से हो रही भारी बारिश के कारण हाईवे पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन हुआ। वहीं खराब मौसम की वजह से चल रही अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जम्मू से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को भी फिलहाल मौसम साफ होने तक रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से पहाड़ी इलाकों का रुख न करने की हिदायत दी है। जिला रामबन में भी बारिश की वजह से भारी भूस्खलन हुआ है। मौसम साफ होने तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।
हाईवे बंद व रात से हो रही बारिश की वजह से जम्मू आधार शिविर से पवित्र गुफा की ओर रवाना होने वाले बाबा अमरनाथ यात्रा के जत्था को रोक दिया गया है। ट्रैफिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम साफ होते ही हाईवे को साफ करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल के कुल्लनगुंड इलाके में बारिश के कारण हुए ताजा भूस्खलन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। उधर राजौरी में भी भूस्खलन जारी है, जिसकी वजह से कई मकान इसकी चपेट में आए हैं और क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत यह है कि इन घटनाओं में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मेरे वालिद साहब गुजर चुके हैं। मेरे मकान के आगे से जो डंगा था वो गिर गया है। पूरा मकान के आगे से पूरी जगह खाली हो चुकी है। मैं बहुत ख़तरा है मेरे मकान को। मैं यही नुकसान हुआ, मैं यही डीसी साहब से, ओसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो जल्द से जल्द डंगा दिया जाए, जिससे मेरा मकान बच जाए। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी सारी उम्र मैंने यही मकान बनाया है और बहुत मजदूरी से बनाया, मजदूरी करके बनाया मैंने ये मकान। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे मकान के आगे से डंगा दिया जाए। तो उन्होंने जहाँ से पुलियाँ, जहाँ से ऑलरेडी पहले से पुलियाँ होती हैं कानूनन, वहाँ से पुलियाँ निकलती हैं, वो पूरी पुलियाँ जो हैं वो नहीं खुल सकी हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जहाँ पे पुलियाँ हैं जेन्युइन, वहाँ से उन पुलियों को खोला जाए, ताकि सभी पुलियों का पानी इकट्ठा होकर एक ही पुली से या दो पुलियों से जाएगा तो उससे काफ़ी नुकसान जो है वो होता है। तो हम RCC 110 के ओसी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों के मकान के सामने से स्लाइडिंग हुई है, जिनके मकान को खतरा है नेशनल हाईवे पे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फौरी तौर वहाँ पर उनको जो है वो ब्रेस्ट वाल्स जो भी लगती हैं वहाँ पे वो लगाई जाएं। जो नई रोड जो निकली है बुद्धल से तरगाई को जो टच करती है, उसकी साइड पे जो है वाटर ड्रेन्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। हमने कई बार मीडिया के ज़रिए से, आला अफसरान के ज़रिए से इस बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किसी के कानों तक जो है वो आवाज़ नहीं पहुंच सकी, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि रात भर का जो पूरा पानी बारिश का आया है वो उस रोड की ड्रेन्स ना होने की वजह से जो है लोगों के मकानों में घुस गया है। कि लोग बच कर रहे हैं, लेकिन लोग कहाँ तक बच सकते हैं? आप लोगों ने घर में तो रहना ही है, वहाँ पर भी दूसरी रोड की वजह से अगर पानी आ जाएगा तो ये सिर्फ महकमा PWD की वजह है, जिनकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, वो ही इसके जिम्मेदार है। भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यालय बड़गाम में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां अवकाफ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दराक्षण अंद्राबी तथा जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर अली मोहम्मद मीर तथा अन्य पदाधिकारियों ने की। इस अवसर पर बोलते हुए दराक्षण अंद्राबी ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा लहराने को कहा गया है, जिससे सभी लोगों को मानना चाहिए और अपने घर में तिरंगा लहराना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये हमारी आज़ादी का 75वां साल है, और जब 75वां साल है तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत देश में। वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश रही कि हमारे सरकार की ख्वाहिश रही कि हर घर तिरंगा भी लहराया जाए, और सरकार इस प्रोग्राम को बड़े उत्साह से पूरे देश भर में चला रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान चला रहे हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तिरंगा लहराते हैं, हमारे यहाँ पे किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर लहराता है, उस दिन को हम बड़े उत्साह के साथ, उस कड़ी को हम बड़े उत्साह के साथ देखते थे। लेकिन हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हर एक देशवासी को ये मौका दिया कि वो अपने घर में, अपने सामने, अपने हाथ से
तिरंगे को लहरा सकता है और उस प्रोटोकॉल को महसूस कर सकता है जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं, हमारे बड़े लोग करते थे। 25th ईयर जो हमारी इंडिपेंडेंस, ये हर एक नागरिक उसी उत्साह के साथ मनाएगा जो लाल किले में मनाया जा रहा। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा एनएचपीसी और जेपीडीसीएल के साथ मिलकर डीडीसी सुरनकोट में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान डीडीसी चेयरपर्सन सुरनकोट मुख्य तौर से उपस्थित रहे। डीडीसी ने बिजली के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी जानकारी दी गई और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की उपलब्धियां गिनवाई गई। और जब भी अमलीकरण योजना के तहत क्या क्या कार्य I, Irshad Sen, Executive Engineer, Division Punch, welcome you all for celebration of Ujjwal Bharat Ujjwal Relation Power Act 2047. मैं मनीष कुमार, मैनेजर सिविल एनएचपीसी सलाल प्रोजेक्ट रियासी से इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑफिसर नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल कंप्लीट करने जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव लोगों को अपने देश की महान संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को याद कराने की दिशा में एक पहल के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव देश के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल देश के लिए विकास यात्रा में अहम फर्ज अदा किया। डेकर डिवीजन 79 MTN बीडी बारामूला राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा दूसरा टेस्ट नेशनल डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ 2022-23 के तहत इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन जून 2022 से मार्च 2023 तक निर्धारित है। इस आयोजन में कुल 16 राज्य भाग ले रहे हैं। वहीं 25 जुलाई से 28 जुलाई तक भारतीय सेना के डेकर डिवीजन के तत्वाधान में जम्मू कश्मीर वर्सेस हरियाणा के बीच झेलम स्टेडियम में मैच आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य की टीम ने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की। जिला स्वास्थ्य समिति एवं उपजिला अस्पताल भदरवा ने भदरवा के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पहला शिविर भारतीय सेना में 4 RR और दूसरा सीआरपीएफ मुख्यालय में और तीसरा भदरवा अस्पताल में आयोजित किया गया था। 30 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया गया, जिसमें RR के जवानों में से 15, सीआरपीएफ के 10 और स्थानीय लोगों से 5 यूनिट रक्तदान दिया। इस अवसर पर बोलते हुए बीएमओ भदरवा डॉक्टर शकील ने सभी दानदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि इस रक्त का उपयोग जरूरतमंद लोगों के लिए किया जाएगा। सर, सबसे बड़ा दान रक्तदान। आज 28 जुलाई को यहाँ पे हम सारना में राष्ट्रीय राइफल 4th बटालियन के जवानों से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं। हम इनके आभारी हैं। एज़ यूजुअल हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इनका बहुत अच्छा बढ़िया योगदान रहता है। पिछले साल भी बहुत बढ़िया रहा था और इस साल भी हमें इनका काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। हमने आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एंड होपफुली 15 to 20 बेनिफिशरीज़ को हम आज को ब्लीड करेंगे। ये बहुत ही नीडी, पोर और हेल्पलेस लोग जो जिनको आवश्यकता रहती है इमरजेंसीज़ के दौरान, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई दुर्घटना या किसी कारण भी ब्लड की आवश्यकता रहती है और उनके साथ में उनके अटेंडेंट्स नहीं होते हैं या पोर पीपल जो भी नीडी होते हैं, हम इसको स्टोरेज में रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े हम उनको ब्लड दे देते। देश में कोरोना वायरस ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के नए मामले 20,000 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आए। इस दौरान 44 लोगों की मौत भी हुई है।
जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं